अच्छा, उस टाइम मैंने एक चीज और बताई थी कि इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए भी बिजनेस प्लान बनाया जाता है, उनको कन्विंस करने के लिए कि आप हमारे बिजनेस प्लान में इन्वेस्ट करिए, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स जरूरी है, यही है रीजन। पर्पस का मतलब क्या, रीजन, बिजनेस प्लान को बनाने का क्या उद्देश्य है ना। तो वो सारी चीजें आपकी जो अभी तुमने बताई और ये एक इन्वेस्टमेंट वाला, यही सब चीजें ऐड करके हमें लिखनी है। नंबर 1 डाल लीजिए, प्रोवाइड्स क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड पर्पस। प्रोवाइड्स क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड पर्पस। ठीक, अगर कोई चीज माइंड में होती है एज कंपेयर टू अगर कोई चीज लिखी हुई होती है, दोनों में से क्लैरिटी किस में ज्यादा होगी। अगर आप उसको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप लिख लें एक जगह पे, यही चीज हर चीज में इंक्लूडेड है। ये सिर्फ बिजनेस प्लान की बात नहीं है, अगर आप अपने पर्सनली अपने ऊपर भी लेकर के देखो तो कोई आंसर जो आपको माइंड में इसीलिए कहते हैं ना कि लिख कर याद करो, लिख के याद करने से जल्दी याद होता है। तो क्या वो क्लैरिटी ऑफ थॉट देता है, आपको मेमोराइज होती है चीजें और आप क्लियर होते हो कॉन्सेप्ट के बारे में, इसलिए देर इज अ नीड टू राइट डाउन एवरीथिंग। और इसी तरीके से इसीलिए बिजनेस प्लान भी क्लैरिटी ऑफ थॉट देता है जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं। सेकेंड है, it introduces the company and the team. Of course introduction हम लोगों ने स्टार्टिंग में ना एग्जीक्यूटिव समरी था और कंपनी समरी था, तो उसमें सारे जो भी टीम मेंबर्स हैं और प्लस आपका जो कंपनी मैनेजमेंट है उसके बारे में इंट्रोडक्शन लिखा जाता है। तो ऑब्वियसली इट इंट्रोड्यूसेस द कंपनी एंड द टीम। नेक्स्ट है, it helps in convincing investors to invest in the company. It helps in convincing investors to invest in the company. Next, it highlights, बोलो कौन सा वाला, इन्वेस्टर्स वाला। हाँ देखो, इन्वेस्टर्स वाला पॉइंट ये कह रहे हैं कि मान लीजिए आपके पास कैपिटल नहीं है, ठीक है, आपको एक बिजनेस आइडिया है, आपके पास पोटेंशियल है कि आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो अपॉर्चुनिटी में, लेकिन यू डोंट हैव इनफ कैपिटल टू लॉन्च इट इन द मार्केट। तो आप ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं मार्केट के अंदर जिनको आप अप्रोच कर सकते हो, लेकिन जब आप अप्रोच करोगे तो अगर आप उनको सिर्फ मुंह जबानी बताओगे कि हमारा ये बिजनेस आइडिया और हम ऐसे ऐसे ये करना चाहते हैं, हाँ स्टार्टिंग में आपको ये पहले तो ओरली ही समझाना पड़ेगा, फिर वो आपसे नेक्स्ट मीटिंग में आपका बिजनेस प्लान मांगेगा कि आप हमको, ठीक है हमें आपका आइडिया पसंद आया, आप अपना बिजनेस प्लान हमको दिखा दीजिए, फिर हम आगे इस पर बात करेंगे। तो फिर वो उस बिजनेस प्लान को पढ़ता है, समझता है, हो सकता है उसके कोई एक्सपर्ट्स होते हो जिनको वो दिखाता हो, फिर उसके हिसाब से अगर उसको लगता है कि इस चीज में हमको प्रॉफिट होगा, हम आगे चल के इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो इन्वेस्ट करता है। तो यही वाला पॉइंट दिया हो कि कन्विंस करने में इन्वेस्टर्स को हेल्प करता है कि वो इन्वेस्ट करें कि ना करें। हम्म। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। हम्म। इन्फ्लुएंस करते हैं, एग्जैक्टली कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि सर ये हमारा आइडिया, और ऐसे होता भी है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज तक में होता है ना, छोटी मोटी कंपनीज की बात नहीं कर रहे, इवन बिग कंपनीज उनके मैनेजर्स बिजनेस प्लान बनाते हैं, अगर उनको एक्सपेंशन करना है उस टाइम पे भी बनाया जाता है, कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है, डाइवर्सिफिकेशन करता है, हर एक एक चीज का अगर आप कुछ डिफरेंट लॉन्च कर रहे हैं, सो यू हैव टू मेक अ बिजनेस प्लान, यही प्रोफेशनल तरीका होता है। ठीक है, सो ये हो गया। नेक्स्ट है आपका वो वाला लिखा पॉइंट, इट हाईलाइट रिस्क एंड चैलेंजेस। इट हाईलाइट्स रिस्क एंड चैलेंजेस, क्योंकि इसमें जब हम मार्केटिंग एनालिसिस और भी बहुत सारे जितने भी कंपोनेंट्स एनालाइज करते हैं, तो उसमें रिस्क और चैलेंजेस भी दिखते हैं। स्वॉट एनालिसिस हो सकता है आप लोगों ने मार्केटिंग में पढ़ा हो, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट पढ़ा है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, ये आपके रिस्क को और चैलेंजेस को, वीकनेसेस को और अपॉर्चुनिटीज को सबको एक्सप्लेन करते हैं कि आपको मार्केट में इस टाइम कहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हैं। तो ये इस वजह से रिस्क और चैलेंजेस को भी हाईलाइट करता है। और लास्ट में लिख लीजिए, इट हेल्प्स इन सर्विंग एज एन एंट्री पॉइंट। इट हेल्प्स इन सर्विंग as an entry point for further discussion, for further
डिस्कशन। ठीक, अब जब आपने बिजनेस प्लान दिखा दिया इन्वेस्टर को, अब वो नेक्स्ट मीटिंग में कहेगा ठीक है हमको आपका बिजनेस प्लान समझ में आ गया, फर्दर डिस्कशन के लिए हम लोग आगे बात करेंगे। तो इट हेल्प्स एज एन एंट्री पॉइंट फॉर फर्दर डिस्कशंस। क्लियर हो गए यहाँ तक बिजनेस प्लान के कंपोनेंट्स और बिजनेस प्लान का ये पर्पस एंड ऑल। अब इसके बाद आपके जो सिलेबस में डिटेल में पढ़ने के लिए जो दिया गया है वो पहला है आई थिंक मार्केटिंग प्लान। चेक कर लो जरा, मार्केटिंग प्लान ही है ना? ठीक है। सो मार्केटिंग प्लान ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, लेकिन अब हम लोग को उसे डिटेल में करना होगा। सो मार्केटिंग प्लान में आपको हर बिजनेस प्लान में मार्केटिंग प्लान का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मार्केटिंग जहाँ वर्ड आता है तो हमको चार चीज़ें बहुत जल्दी माइंड में आती हैं। प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस, जिसको हम 4 पीज ऑफ मार्केटिंग भी कहते हैं। तो ये जो चार पीज हैं, ये हम जब अपना मार्केटिंग प्लान बनाते हैं बिजनेस प्लान के अंदर अंदर, तो हम इन चारों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि हमारा क्या प्रोडक्ट है, क्या हम प्राइसेस रखना चाहते हैं, प्रमोशन किस किस तरीके से करेंगे, और प्लेस यानी कि क्या हमारे सेल्स चैनल्स क्या होंगे, है ना, किस तरीके से हम सेल्स करेंगे, कहाँ पे हमारी अगर शोरूम है तो वो कहाँ होगा, मॉल है तो जो भी एनीथिंग दैट यू आर कंफर्टेबल विद या जिसमें आपको बेस्ट प्रॉफिट मिले। ठीक है, तो ये आप लोग इसको स्टार्टिंग से थोड़ा सा लिख लीजिए। बहुत एक्सप्लेन डिटेल में नहीं करवाएंगे क्योंकि ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव है आप लोग का, थोड़ा ही थोड़ा करेंगे। द मार्केटिंग पोर्शन ऑफ अ बिजनेस प्लान, marketing portion of a business plan consist of four main topics. Consist of four main topics: product, price, promotion, place. ठीक, देन ये लिखाना जरूरी है प्रोडक्ट में। ये चलो लिख लो। अच्छा, प्रोडक्ट लिखो, प्रोडक्ट लिखो। व्हाट इज the offered good or service? What is the offered good or service? Question mark. Why will people buy it? Why will people buy it? ठीक है, कॉम्पिटिटर्स को छोड़ के वो आपका नया प्रोडक्ट ही क्यों खरीदेंगे? तो उसमें आपको आंसर्स क्रिएट करना है, बताना है, सोल्यूशन देना है आपको कि इसलिए खरीदेंगे क्योंकि हमारा प्रोडक्ट इस चीज में कॉम्पिटिटर्स से बेटर है। वो प्राइस के बेसिस पे भी हो सकता है, वो फीचर्स के बेसिस पे हो सकता है, वो ड्यूरेबिलिटी, रिलायबिलिटी, किसी भी चीज के बेसिस पे आप उस पे अपना रन करा सकते हैं। देन है प्राइस। अब प्राइस में क्या हो जाएगा? हाउ मच कैन यू चार्ज? हाउ मच कैन यू चार्ज? क्वेश्चन मार्क. What will be the pricing methods? What will be the pricing methods? Question mark. How the price will maximize profits of the company? How the price will maximize profits of the company? Question mark. ठीक, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर प्रॉफिट ही नहीं आप मैक्सिमाइज कर पाओगे, विच इज द सोल एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। क्या होता है मेन बिजनेस का ऑब्जेक्टिव? क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सेल्स मैक्सिमाइजेशन। तो अगर आप वही नहीं कर पाओगे तो कोई मतलब ही नहीं बनता है नया प्रोडक्ट लॉन्च करने का। ठीक, थर्ड है प्रमोशन। प्रमोशन, तो प्रमोशन हम किन किन टूल से कर सकते हैं, कोई बताएगा? पिछला याद करो जो पढ़ा है मार्केटिंग में। सोशल मीडिया और टेलीविजन, डोर टू डोर सेलिंग, न्यूज़पेपर, मैगजीन, वेरी गुड। बैनर्स, हाँ, पोस्टर्स, बैनर्स, फ्लायर्स, पैम्फलेट्स। ठीक, हाँ ठीक है। सो आप लोग को प्रोवाइडिंग डिस्काउंट्स, हाँ हाँ ठीक है, वो सेल्स प्रमोशन की बात कर रही हूँ ना। ठीक, तो प्रमोशन के आपको टूल्स पता ही है तो उसको लिखने की नीड नहीं है। एक दो खाली क्वेश्चंस लिख लो जिसके आंसर्स बिजनेस प्लान को देने पड़ते हैं, मतलब कि मार्केटिंग प्लान में एक्सप्लेन करने पड़ते हैं। सो वो क्वेश्चंस हैं, व्हाट टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग विल यू यूज? व्हाट टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग विल यू यूज?
अच्छा, क्या प्रोडक्ट पैकेजिंग प्रमोशन के अंदर आता है? कैसे, मतलब क्यों आता है, प्रमोशन के अंदर क्यों आता है? हम्म। 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 हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड। ठीक है, सो ऑब्वियसली हाउ विल द प्रोडक्ट बी पैकेज्ड, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है जो कि हमें प्रमोशन के अंदर एक्सप्लेन करना होता है। क्योंकि अगर हमारा प्रोडक्ट बहुत बोरिंग तरीके से पैकेजिंग होगी उसकी, या फिर अनक्लियर होगी, उसमें अच्छे से इंग्रेडिएंट्स ना दिए हों, मेथड्स ना प्रोवाइड किए गए हों, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, ये सारे डिटेल्स ना दिए गए हों, तो जनरली उस टाइप के प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स अवॉइड करते हैं और उन प्रोडक्ट्स को ही लेते हैं जिसमें ये सारी डिटेल्स दी हुई होती हैं। ठीक है, तो वो हाउ विल द प्रोडक्ट बी पैकेज्ड, क्वेश्चन मार्क, व्हेन विल एड्स बी रन, व्हेन विल एड्स बी रन, ये जो क्वेश्चन आता है ये जनरली टेलीविजन और रेडियो के बेसिस पे ही है कि आप अपने कौन से टाइम पर अपना एड रन कराओगे। जनरली जो प्राइम टाइम होते हैं, आठ, रात के 8 बजे और 8 से 9 वाला जो टाइम होता है वो प्राइम टाइम कहलाता है, और उसमें एड्स रन कराने में बहुत फायदा होता है, बट एट द सेम टाइम कॉस्टलियर भी होता है, क्योंकि उस टाइम पे सभी लोग चाहते हैं कि उनका एड रन हो, तो डिमांड सप्लाई वाला केस आ जाता है। तो इसलिए एड्स कब रन कराना है ये भी एक प्रमोशन के पार्ट का हिस्सा है। ठीक है, और फिर लास्ट लिख लीजिए प्लेस। अब प्लेस में क्या चीज हो जाएगी, which sales channels will you use, question mark, which sales channels will you use, question mark. Next, will you sell by telephone, will you sell by telephone, or will your product be carried in retail outlets, or will your product be carried in retail outlets, क्वेश्चन मार्क। अब बताइए, थोड़ा बहुत तो लिखा ही दिया है, प्लेस के अंदर कौन कौन से चैनल्स आते हैं, मतलब सेल्स चैनल्स क्या क्या होते हैं? बताओ भाई, इसमें लिख दो तो लिख ही दिए हैं, लिखवाई दे तुम लोग को। हम्म। और हाँ, उसको हम क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया से तो प्रमोशन करते हैं, एक और वर्ड यूज होता है, हाँ, ई मार्केटिंग या ई कॉमर्स, है ना। तो ये सारे क्या है, सेल्स चैनल्स हैं, जहां से आप अपने ऑनलाइन या तो आप सेल्स कर सकते हैं, या आप फिजिकल मार्केट के थ्रू सेल्स कर सकते हैं। सो ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस नीड टू बी एड्रेस्ड इन द प्लेस सेक्शन ऑफ योर बिजनेस प्लान, कि कहाँ से आप सेल्स करेंगे। क्या आप टेलीफोन के थ्रू, है ना, टेलीफोन के थ्रू भी तो सेलिंग होती है, बहुत सारे जनरली सर्विसेज जो है वो टेलीफोन के थ्रू बहुत ज्यादा सेल की जाती है, प्रोडक्ट तो इतना फिर भी नहीं किए जाते। फिर रिटेल आउटलेट्स हो गए, रिटेल आउटलेट में आपका सामान जाएगा कि ऑनलाइन मार्केटिंग होगी, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन करने होते हैं प्लेस वाले सेगमेंट में। क्या लिखा है आप लोगों ने, कैरिड इन रिटेल आउटलेट, क्वेश्चन मार्क कितना लिख लिया?